इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने एंड्रॉइड फोन की बैटरी कैसे बचाते हैं। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम एकता है। हमारे फोन्स में आजकल इतनी सारी एप्स होती हैं और दिन भर इतनी कॉल्स, इतने मैसेजेस या ईमेल्स आती हैं कि शाम होने से पहले ही बैटरी खत्म होने को आती है। या तो चार्जर साथ में लेके रखो या फिर पावर बैंक। कभी कभी तो मन करता है कि इन सारी बेकार की एप्स को डिलीट कर दें और बैटरी बचाएं। पर बैटरी को कैसे बचाएं और क्या करना होगा जिससे हमारी बैटरी ज्यादा से ज्यादा देर तक चले? इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। पहले मैं आपको कुछ एप्स के नाम बताऊंगी। इन्हें आप इस्तेमाल करके अपनी बैटरी आसानी से बचा सकते हैं। फिर एक ऐप इस्तेमाल करके दिखाऊंगी और अंत में आपको 5 टिप्स या सुझाव दूंगी। तो एंड तक, आखिर तक देखते रहिए। फोन की बैटरी सेव करनी हो तो कुछ काम की एप्स हैं, जैसे कि ग्रीनिफाई, अवास्ट बैटरी सेवर ऐप, बैटरी और डीयू बैटरी सेवर। इस वीडियो में हम डू बैटरी सेवर को यूज करना सीखेंगे। कुछ लोग इसे डीयू बैटरी सेवर भी कहते हैं। चलिए, सबसे पहले अपने फोन में ये ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ मैं सैमसंग नोट 4 का इस्तेमाल करने वाली हूँ, जो एक एंड्रॉइड फोन है। ये रहा मेरा फोन। आप देख सकते हैं कि ये है डीयू बैटरी सेवर एंड फास्ट चार्ज ऐप। ये मैंने अपने फोन पर पहले से इंस्टॉल की हुई है। ये एक बहुत ही पॉपुलर ऐप है। इसके 100 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं और 4.5 की रेटिंग है, यानी कि ये बहुत ही अच्छी ऐप है। चलिए, इसे हम ओपन कर लेते हैं। ये मैं पहली बार इस ऐप में आई हूँ, तो चलिए यहाँ पर नीचे स्टार्ट है, इधर हम क्लिक कर देते हैं। और अब ये देखिए, ये बोल रहा है 19 एप्स इंक्रीज पावर कंजम्पशन। इसने हमारे मोबाइल में कुछ 19 एप्स ऐसी ढूंढी हैं जिनमें की कोई प्रॉब्लम है और जो हमारी फोन की बैटरी को स्लो कर रही हैं। लेकिन फिलहाल हम ये फिक्स नाउ पर नहीं क्लिक करेंगे। पहले मैं आपको इस ऐप के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। यहाँ पर ये एक आइकन है ऊपर, इधर क्लिक किया और अब ये साइड में एक पैनल सा खुल गया। यहाँ पर अगर हम नीचे जाते हैं तो ये सब के सब काफी ऑर्डिनरी, काफी आम चीजें हैं जो आप आसानी से समझ सकते हैं। मैं आपको सिर्फ 2 चीजों के बारे में यहाँ पर बताने वाली हूँ, जो हैं बैटरी डिटेल्स और सेटिंग्स। ये 2 जो हैं खास काम की चीजें हैं। ये देखिए, पहले हम जाते हैं बैटरी डिटेल्स पर और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके फोन की बैटरी की इस समय क्या स्थिति है, इसका क्या हाल है। फिलहाल टेम्परेचर है मे बी 31.9 डिग्रीज। ये है इसकी वोल्टेज, ये है इसकी कैपेसिटी और ये है एक लिथियम आयन बैटरी। अगर इस समय 100% चार्जिंग में अगर आप कॉल करते हैं तो आप लगभग 18 घंटे बात कर पाएंगे और लगभग 12 घंटे 45 मिनट आप इंटरनेट ब्राउज कर पाएंगे। फिर नीचे गए, ये है म्यूजिक प्लेबैक, वीडियो प्लेबैक और ये है एयरप्लेन मोड। इन सब में जो है आप आसानी से अपने फोन को इन टाइम्स के लिए यूज कर सकते हैं। इतनी ड्यूरेशन के लिए आपकी बैटरी जो है ये चलेगी। तो ये तो हुई हमारी एज इज कंडीशन, यानी कि अभी हमारी बैटरी क्या है। ये एक काफी अच्छी चीज है क्योंकि इससे आपको आपकी बैटरी की जो सिचुएशन है वो पता चल जाती है। लेकिन ये हमारी सिर्फ एक क्यूरियोसिटी के लिए है, हमारी जिज्ञासा के लिए है। असली चीज है सेटिंग। यहाँ पर बाहर आए और दोबारा से ऊपर इस आइकन पर क्लिक किया। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर है सेटिंग्स। चलिए, सेटिंग्स पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप अपनी बैटरी की सेटिंग्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो है ऊपर डू नॉट डिस्टर्ब। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अपने आप से रात के 10 बजे से लेकर के सुबह के 8 बजे तक डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग है। अगर हम इधर क्लिक करते हैं, आप यहाँ पर इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं और आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितने से कितने बजे तक आपको ये फोन डिस्टर्ब ना करे। इससे क्या होगा कि जो नोटिफिकेशंस आती हैं, जो अलर्ट्स आते हैं, वो सब के सब रात को बंद हो जाएंगे और आप आराम से सो पाएंगे। चलिए, डू नॉट डिस्टर्ब से हम बाहर आ जाते हैं। फिलहाल मैं इसे ऐसे ही रहने देने वाली हूँ। फिर है चार्ज रिमाइंडर। इधर क्लिक किया, ये देखिए
ये जो है अपने आप से ऑन है, हम इन्हें ऑन ही रहने देते हैं। इसका मतलब है कि जब आपकी चार्जिंग पूरी हो जाएगी तो फोन आपको इन्फॉर्म कर देगा, आपको अलर्ट द्वारा बता दिया जाएगा कि चार्जिंग पूरी हो गई है। ये चार्ज रिमाइंडर से बाहर आए, ये है लो पावर रिमाइंडर। अगर आपकी बैटरी कम हो रही होगी, इसकी पावर कम होगी तो आपको रिमाइंडर दिया जाएगा। ये है मोड स्विच रिमाइंडर वगैरह वगैरह। तो ये थोड़ी बहुत सेटिंग्स हैं, अगर आप चाहें तो आप इन्हें चेंज कर सकते हैं। अब हम इन सेटिंग्स से बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पर भी आपको नीचे कुछ 6 ऑप्शंस दिख रहे हैं। यहाँ पर 2-3 चीजें काम की चीज हैं। सबसे पहली है मोड और दूसरी है स्मार्ट। पहले हम मोड पर क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए, ये आपकी बैटरी के मोड हैं। ये प्री सेट सेटिंग्स हैं, जिसका मतलब है कि अगर आप जनरल पर क्लिक करते हैं तो एक प्रोफाइल एनेबल हो जाएगा। ये देखिए, जैसे ही हमने जनरल पर क्लिक किया, आपकी स्क्रीन की ब्राइटनेस, स्क्रीन का जो टाइम आउट का जो ड्यूरेशन है, यानी कितनी देर के बाद आपकी स्क्रीन टाइम आउट हो, वाइब्रेट की जो सेटिंग है, वाईफाई ऑफ है, ये ब्लूटूथ ऑफ है, सिंक भी ऑफ है, वगैरह वगैरह। अगर आप जनरल मोड को एनेबल करते हैं और अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो आपकी बैटरी की सेटिंग ये हो जाएगी। लेकिन फिलहाल मुझे ये नहीं चाहिए। चलिए मैं कैंसिल पर क्लिक कर लेती हूँ। फिर आए स्लीप पर क्लिक किया। इस मोड में आप देख सकते हैं कि ये जो सेटिंग्स हैं ये थोड़ी सी डिफरेंट है। स्क्रीन टाइम आउट और स्क्रीन ब्राइटनेस भी अलग है। इसे भी हम कैंसिल कर देते हैं। और ये है प्रोलॉन्ग क्या होता है? प्रोलॉन्ग का मतलब आप बैटरी को थोड़ी एक्स्ट्रा देर के लिए खींच पाएंगे। ये देखिए, जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, स्क्रीन की ब्राइटनेस कम है, वाइब्रेट भी ऑफ है, तो इससे आपकी बैटरी थोड़ी सी और देर तक चल पाएगी। चलिए फिलहाल मैं इसे कैंसिल कर देती हूँ। और फिर एंड में है माई मोड। ये जो है ये कस्टमाइजेशन का मोड है। आप चाहें तो आप यहाँ पर ये सब के सब ऑन रख सकते हैं या उन्हें बदल सकते हैं। यहाँ से बाहर आए, ये एक पेंसिल सी बनी है। अगर आप इधर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर अपने मोड में इस सेटिंग को बदल सकते हैं। ये सब की सब चीज़ें आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको स्क्रीन ब्राइटनेस कितनी चाहिए, आप कितनी देर के बाद स्क्रीन टाइम आउट चाहते हैं, आप फ़ोन को वाइब्रेट रखना चाहते हैं या नहीं, वाईफाई ऑन रखना चाहते हैं या नहीं, ब्लूटूथ ऑन रखना चाहते हैं या नहीं, जो एप्स हैं उनको सिंक करते रहना चाहते हैं या नहीं, और ये फिर है हैप्टिक फीडबैक। चलिए फिलहाल हम इसे अप्लाई पर क्लिक कर देते हैं। तो अब इससे माई मोड जो है वो सिलेक्ट हो गया और अब माई मोड हमारी बैटरी पर अप्लाई हो गया। तो ये कुछ प्रीसेट प्रोफाइल्स हैं, आपको जो पसंद हो आप वो कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से उसे चेंज कर सकते हैं। वापस गए और अब है स्मार्ट पर आए, स्मार्ट पर क्लिक किया। यहाँ पर देखिए, ये जो 2 चीज़ें हैं ये काम की चीज़ें हैं। ये है एडवांस्ड सेविंग। इधर क्लिक किया और अब ये ऐप हमारे फ़ोन को स्कैन कर रही है और ये पता लगा रही है कि कितनी ऐप्स हैं जो बैकग्राउंड में चल रही हैं और हमारी बैटरी की पावर को खा रही हैं, उसे कंज्यूम कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 71 ऐप्स या 71 ऐप्स हैं जो पीछे चुपचाप चल रही हैं और हमारी बैटरी को अफेक्ट कर रही हैं। तो जितनी ज़्यादा ऐप्स पीछे बैकग्राउंड में चल रही होंगी उतनी ही जल्दी आपकी बैटरी जो है ख़त्म होगी। ये देखिए, नीचे एक बटन है एक्सटेंडेड 7 hours 23 minutes। हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और एनेबल पर क्लिक कर देते हैं और अब ये हमारी एक्सेसिबिलिटी की सेटिंग्स में चला गया। ये हमारी फ़ोन की एक्सेसिबिलिटी की सेटिंग्स है। अब ये देखिए, यहाँ पर नीचे है फाइंड एंड टैप DU बैटरी सेवर। तो हमें यहाँ पर DU बैटरी सेवर जो ऑफ है उसे ऑन करना होगा। ये देखिए, हम यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं और देख लेते हैं, बिल्कुल एंड में है DU बैटरी सेवर। इस पर क्लिक किया और ये ऊपर ये बटन है, इसे हम ऑन कर लेते हैं। अब ये एक अलर्ट आ रहा है, हम ओके के बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब हमें एक टिप दी जा रही है, वो बोल रहे हैं इफ देयर इज अ वॉइस रिकॉर्डिंग प्लीज क्लिक सॉल्व। तो हम सॉल्व पर
क्लिक कर देते हैं। वो बोल रहा है टैप हियर टू सेव पावर नाउ। हम एक्सटेंड 6 आवर्स पर पहले क्लिक करते हैं। ये देखिए, अब ये हमारे फोन पर जो है धीरे धीरे इन बैकग्राउंड की एप्स को बंद कर रहा है और इससे हमारा जो स्टैंड बाय टाइम है, जो हमारा फोन का स्टैंड बाय टाइम है, वो बढ़ते जा रहा है। ये देखिए, फिलहाल 60 में से 16-17 एप्स जो हैं हो चुकी हैं और आप यहाँ पर रियल टाइम देख सकते हैं कि इतनी सारी एप्स कितनी बैटरी हमारी कंज्यूम करती हैं। बहुत ही ज़्यादा बैटरी की कंजम्पशन होती है और हमें पता भी नहीं होता। तो ये काफ़ी काम की ऐप है और इससे हमारा जो स्टैंड बाय टाइम है ये काफ़ी बच जाएगा। आप सारी की सारी एप्स को मत क्लिक करिए। आपको जो ऐप ऑन रखनी है उसे आप ऑन रख सकते हैं और बाकी की सारी एप्स को आप बैकग्राउंड में चलने से रोक सकते हैं। वाओ, यहाँ पर अभी फिलहाल 50 के करीब हुए हैं और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मेरी बैटरी की लाइफ यहाँ पर बढ़ गई है। ये देखिए, बैटरी सेव्ड 6 आवर्स, यानी कि इसने मेरे 6 घंटे की बैटरी बचा दी है। ये 60 जो एप्स थी, अगर ये पीछे चलती रहती तो मेरी बैटरी 6 घंटे पहले ख़त्म हो जाती और अब मुझे लगभग 6 घंटे का टाइम गिफ्ट में मिल गया है। चलिए, अब हम ये ऊपर एरो है, इधर क्लिक करके बाहर आ जाते हैं। तो ये बोल रहा है टोटल सेव्ड 6 आवर्स। ये जो एडवांस सेविंग है काफ़ी काम का फीचर है। फिर आए नोटिफिकेशन सेविंग पर, यहाँ पर क्लिक किया। ये देखिए, अब ये बोल रहा है ऐप विद पुश नोटिफिकेशंस। अब सारी की सारी जो एप्स थी वो तो बैकग्राउंड में बंद हो ही गई हैं। अब सिर्फ एक ही ऐप है जिसकी नोटिफिकेशंस बची हैं। फिलहाल मैं इसे रहने देने वाली हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपने ऐप्स की नोटिफिकेशंस को भी बंद कर सकते हैं। देखिए, अक्सर क्या होता है कि दिन भर हम काम में बिजी रहते हैं और हमारे फ़ोन पर जो नोटिफिकेशंस हैं वो आती रहती हैं। हमारा ध्यान तो बढ़ता है ही, लेकिन बैटरी बहुत कंज्यूम होती है। तो इसलिए आप अगर यहाँ पर इस नीचे वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं तो आपकी जो एक्स्ट्रा नोटिफिकेशंस हैं जो आपकी बैटरी खा रही हैं वो सब की सब डिसेबल हो जाएंगी। और फिलहाल यहाँ पर एक नोटिफिकेशन के लगभग 7 मिनट बचते हैं, यानी कि बैटरी जो है 7 मिनट तक ज़्यादा चलेगी। चलिए, फिलहाल मैं यहाँ से बाहर आ जाती हूँ और नीचे देखिए, ये कुछ कॉइन्स हैं। आप चाहें तो आप इन फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इन सब के बारे में नहीं बात करने वाली। चलिए, ये हम इस ऐप के होम स्क्रीन पर आ गए और आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल मेरी बैटरी 100% चार्ज्ड है और यहाँ पर जो टाइम लेफ्ट है, यानी कि ये बैटरी जो है लगभग 41 आवर्स और 56 मिनट्स के लिए चलेगी। आप चाहें तो आप सीधा ऑप्टिमाइज के बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब हम ऑप्टिमाइज पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि कोई असर होता है या नहीं। देखिए, ऑप्टिमाइज करने से 75 मिनट्स और बढ़ गया, तो हमारा जो स्टैंड बाय टाइम है वो 75 मिनट और हमें मिल गया। वापस यहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब वो हमें रेट करने को बोल रहा है। फिलहाल मैं इसे बंद कर देती हूँ। तो ये अब 43 आवर्स और 11 मिनट्स, लगभग जो 75 मिनट हैं यहाँ पर जुड़ गए और हमने इस DU बैटरी सेवर का इस्तेमाल सीख लिया। अब आपको कुछ टिप्स, कुछ सुझाव दे देती हूँ जिनकी मदद से आप अपने फ़ोन पर बैटरी सेव कर सकते हैं। पहली टिप, अपने फ़ोन की स्क्रीन की ब्राइटनेस की सेटिंग्स पर ध्यान दीजिए। अक्सर हम इसे ऑटोमेटिक पर छोड़ देते हैं और उससे होता यह है कि बैटरी की कंजम्पशन या खपत ज़्यादा होती है। ये देखिए, ये ऊपर जो है मैं अपनी उंगली ऐसे लेकर जाती हूँ। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये है स्क्रीन की ब्राइटनेस और यहाँ पर अक्सर लोग जो हैं इसे ऑटो पर रखते हैं और इससे होता ये है कि ये 8 पर होता है। ये
एक्चुअली आप स्लाइड कर सकते हैं और आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप स्क्रीन को कितना ब्राइट रखना चाहते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे 4, 5, 6 या 7 पर रखना चाहते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा स्क्रीन ब्राइट होगी उतनी ज़्यादा बैटरी जल्दी जल्दी ख़त्म होगी। तो हम ऑटो से पहले इसे हटा देते हैं और इसे लगभग 6 पर रख देते हैं। इससे हमारी बैटरी थोड़ी और सेव हो सकती है। दूसरी टिप, अपने फ़ोन के डिस्प्ले की सेटिंग्स पर ध्यान दीजिए। स्क्रीन टाइम आउट आपकी बैटरी को अफेक्ट कर सकता है। ये देखिए, ये ऊपर गए और यहाँ पर ऊपर है सेटिंग्स पर क्लिक किया। अब हम जाते हैं फ़ोन के डिस्प्ले में। यहाँ पर नीचे गए, ये देखिए डिवाइस में है डिस्प्ले एंड वॉलपेपर, इस पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये है स्क्रीन टाइम आउट। ये फिलहाल 10 मिनट है, यानी कि इस पर क्लिक किया तो ये देखिए एक पॉपअप सा खुल गया। ये फिलहाल 10 मिनट वाली ऑप्शन सिलेक्टेड है। अब इसका क्या मतलब? देखिए, जब हम फ़ोन को इस्तेमाल नहीं कर रहे होते तो हमारी स्क्रीन फिर भी ऑन रहती है और फिलहाल इस सेटिंग के मुताबिक 10 मिनट तक हमारी स्क्रीन जो है ऑन रहेगी। फ़ोन की बैटरी का सबसे ज़्यादा यूज़ जो है डिस्प्ले में होता है। जो फ़ोन का डिस्प्ले है वो सबसे ज़्यादा बैटरी खाता है। इसलिए अगर आप इसे बदल देते हैं, अगर आप इसे कम कर देते हैं जैसे कि 1 मिनट, तो फिर आपकी बैटरी जो है वो काफ़ी हद तक बच सकती है। तीसरी टिप, अगर बैटरी बहुत ही कम हो गई है तो आप बैटरी सेविंग या पावर सेविंग मोड को भी एनेबल कर सकते हैं। आइए इसे समझ लेते हैं। यहाँ ऊपर मैंने स्लाइड किया। यहाँ पर अगर आप ऊपर ध्यान देंगे तो इधर है पावर सेविंग या अल्ट्रा पावर सेविंग। जो मेरा पुराना फ़ोन था उसमें पावर सेविंग था, लेकिन सैमसंग के नए फ़ोन्स में ये अल्ट्रा पावर सेविंग मोड भी आने लग गया है। ये देखिए, ये रहा अल्ट्रा पावर सेविंग मोड। जैसे ही मैं इधर क्लिक करूँगी ये अलर्ट आएगा। अब नीचे मैं एनेबल पर क्लिक करती हूँ। ये सारी की सारी स्क्रीन सडनली ग्रे हो जाती है और ये देखिए सारी एप्स सब कुछ बंद हो गया। पीछे जो है सिर्फ आपको फ़ोन, मैसेजेस और कुछ ही चीज़ें दिखेंगी। अब ये जो चीज़ है, ये जो फीचर है, ये बहुत ही काम का फीचर है, ख़ास करके तब जब आपकी सिर्फ 10 या 15% बैटरी बच गई हो और आप कोई अर्जेंट मैसेजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप घर लेट हो रहे हैं तो आप कुछ देर और तक अपनी बैटरी जो है चला सकते हैं और इससे आपको एक नई लीज ऑफ लाइफ मिल जाती है और आपकी बैटरी कुछ देर और चल पाएगी। तो ये अल्ट्रा पावर सेविंग मोड हमारे फ़ोन में एनेबल हो गया। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर इसे डिसेबल भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? ये यहाँ ऊपर गए और ऊपर है डिसेबल पर क्लिक कर देते हैं और डिसेबल पर क्लिक किया। अब इससे हमारा फ़ोन जो है दोबारा से अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएगा और सारे के सारे रंग भी वापस आ जाएंगे और हमारा फ़ोन जो है नॉर्मल बैटरी कंजम्पशन मोड में आ जाएगा। चौथी टिप ये है कि आप अपने फ़ोन पर एयरप्लेन मोड या फ्लाइट मोड लगा सकते हैं। अब इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी। इससे वाईफाई, ब्लूटूथ कॉल्स तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन बाकी के सारे काम जो ऑफलाइन हो सकते हैं वो आप कर सकेंगे। आइए देख लेते हैं। ये देखिए, ये ऊपर हम इधर से मेन्यू नीचे करते हैं और अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर एकदम एंड में है फ्लाइट मोड। ये अक्सर लोग तब ऑन करते हैं जब वो फ्लाइट में होते हैं, किसी प्लेन में जा रहे होते हैं। और जैसा कि फ़्लाइट मोड का मतलब है, आपका जो इंटरनेट है, जो जीपीएस है, सब के सब डेटा सर्विसेज, रेडियोस सब ऑफ हो जाएंगे। लेकिन आप ऑफलाइन मोड में काम कर सकते हैं और आपकी बैटरी काफ़ी हद तक बच सकती है। पांचवी टिप, आप बैटरी सेविंग एप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ोन की बैटरी आजकल मानो पानी की तरह हो गई है, ना हो तो बहुत परेशानी होती है। अब आप इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकते हैं और इन टिप्स को ध्यान में रखते हुए अपने फ़ोन की बैटरी ज़्यादा देर तक चला सकते हैं। क्या कैसे कि YouTube चैनल पर 325 से भी ज़्यादा वीडियो हैं।
अगर आप कंप्यूटर से ये वीडियो देख रहे हैं तो स्क्रीन पर क्लिक करके, और अगर आप मोबाइल से ये वीडियो देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके ये सारे वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से फायदा होगा। YouTube पर लाइक का बटन जरूर दबाइए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी या नोटिफिकेशन पा सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।